आज मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा जो सुनने में सिर्फ एक मज़ेदार स्टोरी है, बट तुम लोगों को ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा के जाएगा। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था ना, तब मैं ये स्टोरी को मजाक मजाक में उड़ा दिया, बट जब मैं कॉलेज में आया तब मुझे इस स्टोरी की अहमियत समझ में आई, और इसलिए मैं तुम लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनना। एक 12 साल का लड़का जिसका नाम बहादुर था, और वो नेपाल का रहने वाला था, और उसके पिता युद्ध में शहीद हो गए थे। तब उसके बाद उसकी माताजी ही पूरे घर को संभालती थी, और उसकी माता चाहती थी कि मेरा बेटा बहादुर भी मेरे साथ मेरे घर के कामों में हाथ बटाए। बट बहादुर दिन भर सुबह उठते ही पहाड़ों की जंगलों में चले जाता, और पक्षियों के साथ, उसके घोंसलों के साथ मस्ती करते रहता था, और अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, और इसी तरह चलते रहा। बट एक दिन जब वो अपने भैंस को चराने के लिए पहाड़ी इलाके में ले गया, तब उसने अपने भैंस को बहुत मारा, और उसी भैंस को मारा जिससे उनकी माताजी बहुत ही प्यार करती थी। तब उसके बाद वो भैंस दौड़े दौड़े उसकी माँ के पास पहुँच गया, और उसकी माँ खेतों में धान रोप रही थी। तब बहादुर की माँ ने सोचा, ये भैंस मेरे पास क्यों आ गई दौड़ी दौड़ी, अभी इसका चरने का समय है। तो देखा इस भैंस को बहुत मार पड़ी है। तब बहादुर भी वहाँ पर आया। तब उसकी माँ ने इमेजिन किया कि इस भैंस को कितना ये मारा है। उसके बाद उसकी माँ ने बहादुर को उस भैंस की पिटाई के दुगुना बहुत मारा। तब बहादुर का जो है दिल पूरी तरीके से टूट गया अपनी माँ पर से, और वो रात भर रोते रहा, और पहाड़ों की जंगलों में ही रात भर छिपा रहा। और जब सुबह हुआ तो अपने घर में छुपके से गया, और घी की जो हांडी थी जिसमें उसकी माताजी पैसे रखा करती थी, उसमें से 2 रुपया निकाला और अपने घर से भाग गया। और जब अपने घर से 18 किलोमीटर दूर बस स्टेशन पर पहुंचा, तब उसकी मुलाकात एक अंकल से हुई। तब वो अंकल जी उसका नाम पूछते हैं। तब बहादुर कहता है, मेरा नाम है दिल बहादुर। तब वो अंकल जी अपने बड़े भाई अमरकांत के पास ले जाते हैं। अमरकांत को एक नौकर की ज़रूरत थी, क्योंकि अमरकांत के भाई और रिश्तेदारों के पास नौकर था, तो वो भी सोचा मैं भी अपने घर में नौकर रख लूँ। तो इसलिए वो अंकल बहादुर को अपने भाई अमरकांत के यहाँ नौकरी पे लगा दिया। स्टार्टिंग में तो अमरकांत और उसकी फैमिली बहादुर के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता था, बट टाइम के साथ साथ उसका बिहेवियर बहादुर के प्रति चेंज होने लगा। अमरकांत का जो बड़ा बेटा था, जो कॉलेज जाता था, वो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था। अपने साइकिल को साफ़ करवाना, अपने जूते और ड्रेसेस को भी साफ़ करवाना, सारी चीज़ें उसी से करवाता था। और जिस दिन बहादुर उसका एक भी काम नहीं करता था, तो उसे बहुत ही मार पड़ती थी और गाली भी बहुत पड़ती थी। ये सब सह लेता था बहादुर। बट कुछ दिनों बाद जो अमरकांत की वाइफ थी, वो भी बहादुर के साथ पूरी तरीके से मिसबिहेव करने लगा। तो ये सब देखते हुए फिर भी बहादुर बर्दाश्त कर रहा था। बट एक दिन बहुत ही ज़्यादा बहादुर के साथ बुरा हुआ। जब अमरकांत की वाइफ का कोई रिश्तेदार उसके घर आया, तो वो बहादुर पर 11 रुपया चोरी होने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि बहादुर चोरी नहीं किया था। वो बात उसकी वाइफ भी जानती थी, लेकिन फिर भी बहादुर को बहुत मार मारा। देन उसके बाद बहादुर घर छोड़कर ही चला गया, और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया किसी को भी नहीं मिला। तो इस स्टोरी से तुम्हें क्या समझ आया? क्या बहादुर सही किया या नहीं किया? मेरे हिसाब से तो बहादुर सही ही किया, क्योंकि एक 14-15 साल के बच्चे के साथ यदि बार बार टॉर्चर किया जा रहा है तो क्या करेगा भाई? जब वो अपना घर छोड़ सकता है तो वो दूसरे का घर ही था, छोड़ देना ही
उसके लिए बेहतर था। और मैं तुम लोगों से यही कहूँगा, अगर तुम्हारे पास एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल है या तुम्हारे पास कोई नौकर चाकर है, तो उसके साथ कभी भी मिसबिहेव मत करना। उसके साथ क्या, तुम किसी भी इंसान के साथ मिसबिहेव मत करना। बट ये दुनिया बहुत ही कमीना है, जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ ही बुरा करता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखते हुए तुम्हें ऐसे इंसान के साथ अच्छे से रहना है जो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता है, और जो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आता है तो उसके साथ तुम्हें भी अच्छे से पेश बिल्कुल भी नहीं आना है। बट इंसानियत के नाते तुम्हें हर किसी के साथ अच्छा ही बिहेव करना है, ताकि तुम्हें ऐसा पछतावा बिल्कुल भी ना हो जैसा अमरकांत और उसकी फैमिली के साथ हुआ, जो कि अपने मिसबिहेव के कारण एक बहुत ही मेहनती और अच्छा नौकर खो दिया। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।